क्या आपने कभी दूसरे की गिरावट का जश्न मनाते देखा है? शायद आपने किसी सहकर्मी को चुपचाप खुश होते देखा हो जब किसी प्रतिद्वंद्वी को पदोन्नति नहीं मिलती, या किसी पड़ोसी को संतुष्ट होते देखा हो जब वे ईर्ष्या करते हैं, कठिनाई का सामना करता है। दूसरों के दुहक में आनंद लेना, खासकर जब वह व्यक्ति हमारे साथ किसी तरह से जुड़ा हो, बहुत परेशान करने वाला है। ओबद्याह की पुस्तक, जो पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक है, हमें एक शक्तिशाली सामना करवाती है। परमेश्वर उन लोगों की निंदा करते हैं जो दूसरों की बदकिस्मती पर खुश होते हैं, खासकर जब उन्हें जरूरत के समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ओबद्याह एदोमियों के खिलाफ परमेश्वर संदेश सुनाते हैं, जो एसाव से उत्पन्न राष्ट्र था, और एसाव तथा याकूब जुड़वा भाई थे। ये दोनों राष्ट्र, याकूब का इज़राइल और एसाव का एदोमी, आपस में रिश्तेदार थे। फिर भी जब यरूशलेम बाबुल के हाथों गिरा, तो एदोमियों ने मदद करने से इनकार किया, बल्कि इस्राएल के विनाश में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनकी गिरावट का जश्न भी मनाया। परमेश्वर पहले एदोमियों की मूल समस्या, घमंड, को संबोधित करते हैं। आयत 3-4। तेरे हृदय का घमंड तुझे धोखा दे गया है। तू चट्टानों की दरारों में रहता, ऊंचाइयों पर घर बनाता है। तू जो अपने आप से कहता है, कौन मुझे जमीन पर गिरा सकता है? चाहे तू उकाब की तरह ऊंचा उड़ जाए और तारों के बीच घोंसला बना ले, वहां से भी मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। एदोमी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जहां की प्राकृतिक सुरक्षा ने उन्हें अजेय महसूस कराया था। उनकी भौगोलिक सुरक्षा ने उनके भीतर आध्यात्मिक घमंड पैदा कर दिया था। वे सोचते थे कोई उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर चेतावनी देते हैं कि चाहे वे खुद को कितना भी सुरक्षित क्यों न समझें, वह उन्हें नीचे गिरा देंगे। एदोमियों के खिलाफ जो विशेष आरोप लगाए गए हैं, वे विशेष रूप से परेशान करने वाले हैं। आयत 11 में परमेश्वर कहते हैं, अरे, जिस दिन तुम दूर खड़े रहे, जब अजनबी उसकी संपत्ति लूट रहे थे और विदेशी उसके द्वारों में घुसकर यरूशलेम के लिए चिट्ठियां डाल रहे थे, तुम भी उन जैसे थे। जब यरूशलेम पर हमला हो रहा था, एदोमी लोग खड़े देखते रहे, वे केवल तटस्थ नहीं रहे। आयत 12 से 14 बताती हैं कि उन्होंने यहूदा के विनाश पर खुशी मनाई, उनकी विपत्ति पर आनंदित हुए, और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़ने में भी मदद की। यह विश्वासघात विशेष रूप से घृणित था, क्योंकि इन दोनों राष्ट्रों के बीच पारिवारिक संबंध था। एदोमी और इस्राएली आपस में चचेरे भाई थे, जो उन जुड़वां भाइयों की संतान थे जिनका अपना जटिल इतिहास था। लेकिन बीते हुए संघर्षों के बावजूद उन्हें यरूशलेम के सबसे अंधेरे समय में दया दिखानी चाहिए थी। इसके बजाय उन्होंने क्रूरता को चुना। परमेश्वर की प्रतिक्रिया निर्णायक है। आयत 15 में वह घोषणा करते हैं, प्रभु का दिन सभी राष्ट्रों के लिए निकट है। जैसा तुमने किया है, वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सिर पर लौट आएंगे। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यह सिद्धांत पूरे शास्त्रों में दिखाई देता है। एदोमी, जिन्होंने इस्राएल की विनाश पर खुशी मनाई थी, वे भी नष्ट कर दिए जाएंगे। जिन्होंने धन लूटा, उनकी संपत्ति भी लूट ली जाएगी। जिन्होंने विश्वासघात किया, उनके साथी भी वही करेंगे। जैसा आयत 7 में है, सभी सहयोगी तुम्हें सीमा तक ले जाएंगे। मित्र तुम्हें धोखा देंगे और तुम पर हावी हो जाएंगे। फिर भी इस न्याय के संदेश में भी परमेश्वर अपने लोगों को आशा प्रदान करते हैं। यह पुस्तक पुनर्स्थापन वादों पर समाप्त होती है। परंतु सिय्योन पर्वत पर उद्धार होगा, वह पवित्र होगा, और याकूब अपनी विरासत का अधिकारी बनेगा। आयत 17। जबकि एदोमी पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आयत 18। परमेश्वर के लोग पुनः स्थापित किए जाएंगे और एक बार फिर अपनी भूमि के स्वामी बनेंगे। अंतिम आयत घोषणा करती है, और राज्य यहोवा का होगा। आयत 21। यह एक शक्तिशाली स्मरण है कि परमेश्वर की योजनाएं अंततः पूरी होती हैं। जैसे जैसे हम बाइबल की इस एक महाकाव्य कहानी की यात्रा पर चले हैं, क्या आपने देखा है कि एक पाप है जो बार बार परमेश्वर के लोगों के दिलों में चुपके से आ जाता है? और वह पाप है अहंकार, जो हमेशा पतन और विनाश की ओर ले जाता है।
यह बार बार होता रहता है। पूरे पुराने नियम ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि चरित्र गुणों की खोज में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता विनम्रता होनी चाहिए। जब हम पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौटें, अपने अहंकार को छोड़ना होता है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने दिलों की जांच करनी चाहिए कि कहीं उसमें एदोम जैसा रवैया तो नहीं है। कोई भी प्रवृत्ति जिसमें हमें उन लोगों की परेशानी पर गुप्त संतोष हो जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्या हमें अच्छा लगता है जब कठिन सहकर्मी समस्या में पड़ता है, या जिसने हमें चोट पहुंचाई हो कठिनाई का सामना करता है? ओबद्याह हमें ऐसे रवैये को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बुलाता है, जानते हुए कि ये सब अहंकार से आते हैं। जब दूसरों या साथी विश्वासियों पर संकट आता है तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े होते हैं या हम दूर रहते हैं? क्या हम मदद पेशकश करें या पीछे हटें? परमेश्वर चाहता है कि हम पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाएं। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे कार्यों ही नहीं बल्कि मनोभावों को भी देखता है। एदोमियों का इस्राएल की बदकिस्मती पर खुश होना और उसका मजाक उड़ाना स्वयं में परमेश्वर द्वारा निंदा की गई थी, भले उन्होंने यरूशलेम के पतन में सक्रिय भागीदारी न की हो। ओबद्याह की पुस्तक भले ही छोटी है, लेकिन इसका संदेश शक्तिशाली और कालातीत है। अहंकार हमें दूसरों की बदकिस्मती पर आनंदित करता है, जबकि विनम्रता हमें उनके दुख में उनके साथ खड़ा करती है। पहला मार्ग चुनने वालों पर परमेश्वर का न्याय आता है, जबकि दूसरा मार्ग चुनने वालों के लिए उसकी पुनर्स्थापना प्रतीक्षारत है। एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी जातीय संघर्ष, पारिवारिक झगड़े और कड़वी प्रतिद्वंद्विताएं हैं, ओबद्याह हमें चुनौती देता है कि जब शत्रु गिरे तो हम उसका जश्न मनाने से इनकार कर इन चक्रों को तोड़ें। इसके बजाय हम और भी संसार में परमेश्वर के पुनर्स्थापना कार्य के साधन बन जाते हैं, क्योंकि अंततः राज्य तो प्रभु का ही होगा।